नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। न्यूज वन इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन लूट से हापुड़ में हड़कंप मच गया है। न्यूज वन इंडिया ने कालाबाजारी में लिप्त अस्पतालों का पर्दाफाश किया और हमने अपने ये बताया कि कैसे कुछ अस्पताल आपदा में अवसर देखते हैं। पिलखुआ का जीएस मेडिकल कॉलेज कालाबाजारी में लिप्त पाया गया। देवनंदनी अस्पताल हापुड़ में मरीजों से कालाबाजारी हो रही थी, यानी कि यह अस्पताल भी कालाबाजारी में शामिल था। इस मामले में अब जिलाधिकारी के स्तर से जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा रही है। जांच आगे बढ़ाई गई है। दोनों अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि इनका जो अस्पताल प्रबंधन है, ये अब सारा दोष, सारी गलती, सारा इल्जाम कर्मचारियों के सिर पर फोड़ने में जुटा हुआ है। यानी कि जितनी गलती हुई है उससे निचले स्तर के कर्मचारियों ने अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की कार्रवाई से अस्पतालों के मालिक बच पाएंगे? सीधे सीधे अगर अस्पताल में कोई काम हो रहा है तो मालिक ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि अस्पताल के कर्मचारी ऐसा करते हैं? क्या इस कार्रवाई में देरी नहीं हो रही है? हापुड़ के डीएम और सीएमओ साहब क्या बताएंगे कि आखिरकार इसमें देरी क्यों हो रही है? कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ एनएसए यानी रासुका के तहत आप कार्रवाई कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर लगाइए, लेकिन कार्रवाई कीजिए। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लाइसेंस क्या यहां पर जल्द से जल्द रद्द नहीं होना चाहिए? और बड़ी बात यही है कि खुलासा होने के बाद भी अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? आपदा को अवसर बनाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि ये अस्पताल ऐसे हैं जो मरीजों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इस वक्त मोहम्मद ताहिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हापुड़ से हमारे संवाददाता निशांत शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। सबसे पहले ताहिर, आपके पास ही आऊंगा। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद लगातार ये मांग उठ रही है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है फिर भी इतनी देरी क्यों? कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीएम ने जो है एक जांच कमेटी बैठाई है। जांच कमेटी के साथ साथ एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें इन दोनों अस्पतालों को 24 घंटे में जवाब देना है। उसके अलावा जो कोविड कंट्रोल है उसको भी निर्देशित किया गया है। जिन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और या जो कोविड से घर जा चुके हैं, उनसे भी जो है बात की जाए कि अस्पताल प्रशासन ने उनसे क्या वसूली की है। इसके अलावा बड़ा सवाल ये बना हुआ है, जो अस्पताल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो निचले कर्मचारी है उन पर अपना दोष बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके द्वारा ये जो है खेल खेला गया है। और हम लगातार जो अस्पताल प्रशासन है वो भी लगातार लोगों से मरीजों से संपर्क कर रहा है और उनसे जानकारी ले रहा है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ताहिर प्रबंधन के मालिक सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पहले इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था? कालाबाजारी की बात, गलत अधिक रेट लिए जाने की बात, अलग अलग इश्यूज को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से तो पूरे देश में चर्चा हो रही है। अगर अस्पताल में ऐसा कुछ हो रहा था तो अस्पताल प्रबंधन क्या आंख बंद कर बैठा था? उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही थी? कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन को इस मामले की सारी जानकारी होगी और अस्पताल प्रबंधन के बगैर उनके निचले स्तर के कर्मचारी इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकते हैं? कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के जो मालिक लोग हैं वो इसमें लिप्त हैं और उनके खिलाफ है जल्द से जल्द। चलिए ताहिर, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही। निशांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से हमारे इस ऑपरेशन लूट का असर हुआ है, अब ये देख रहे हैं कि जिलाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर देरी क्यों हो रही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद कल हम जब हमारा कैमरा वहां पर पहुंचा, जमीनी हकीकत हमने दिखाने की कोशिश वहां पर की। और जब हम उस समय जब कुछ तस्वीरें देवनंदिनी अस्पताल की दिखा रहे थे, तो देवनंदिनी के अंदर जो कोविड के मरीज भर्ती थे, उनके तीमारदारों ने हमसे बात करी। तीमारदारों ने हमें एक बड़ा खुलासा बताया। तीमारदारों ने कहा कि कोई किसी तरीके का ये अस्पताल बिल नहीं दे रहा है। 15 से 20 हजार का प्रतिदिन का, 20 से 22 हजार का खर्चा प्रतिदिन का आ रहा है। और उसके बाद उनका यही कहना था कि जब भर्ती कराया जाता है मरीज को, जब कोविड के मरीज को भर्ती कराया जाता था, उस समय 50,000 रुपए लिए जाते हैं। उसके बाद 15 से 20-25 हजार रुपए तक प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी प्रकार का ना तो बिल दे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई कागज दिया जा रहा है अस्पताल के द्वारा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर जो कोई पूछता है तो आपको अपने मुंह से कुछ नहीं बताना। मतलब मरीजों को डराया भी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये खेल बड़े स्तर से चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो अस्पताल है, अस्पताल के प्रबंधकों को नहीं जानकारी है। ये सिर्फ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक मिनट निशांत, ये तो सीधे सीधे बात है। आपने जो अभी जानकारी दी और जो कल से लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि आप मरीज को लेकर जाइए, आप 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। ये क्या बगैर प्रबंधन के इजाजत के संभव है? आपको हर दिन 20,000, 25,000, 30,000 का बिल बन रहा है, आपको कहा जाता है कि आप उसको कैश दीजिए। क्या ये बगैर प्रबंधन की इजाजत के होगा? वहां जो बैठा हुआ आदमी है, ये क्या प्रबंधन वाले दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अस्पताल के अंदर जब मरीज आता है तो कहीं ना कहीं अस्पताल कागज कार्रवाई भी करता है। उसके बाद जब 50,000 रुपए जमा कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका बिल भी मांगा जाएगा, बिल भी दिया जाता है, रसीद दी जाती है। कोई भी किसी प्रकार का कोई रसीद नहीं दी जा रही। नगद जो है 50,000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं और प्रतिदिन का 20 से 22,000 रुपए, 25,000 रुपए तक का प्रतिदिन का बिल बनाया जा रहा है। जबकि खुद जिलाधिकारी जो एक लिस्ट जारी की गई थी, जिलाधिकारी द्वारा रेट लिस्ट जारी की गई थी कि 7800 रुपए लगभग से ज्यादा कोई भी वसूलेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से काला चिट्ठा इन अस्पतालों का आया है, हमने कल इस पूरे मामले में डीएम से भी बात करने की कोशिश की थी। डीएम अनुज सिंह से हमने बात करने की कोशिश की। अनुज सिंह का साफ यही कहना था कि आपके इस मामले में मैंने खबर चलने से पहले रिएक्शन दिया था, लेकिन अब जो कार्रवाई आपके द्वारा जो खबर चलाई गई है, इस पूरे मामले में आज मैं पूरे इस प्रकरण में कार्रवाई का आश्वासन दूंगा, जांच करूंगा, उसके बाद आदेश करूंगा। लेकिन इस तरीके से क्यों ढीला रवैया अपनाया जा रहा है? कि कहीं ना कहीं डीएम हो, सीएमओ हो या फिर जिले के नोडल अधिकारी हो, एक बड़े अधिकारी है, कहीं ना कहीं इन अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लगातार इस तरीके की कालाबाजारी, आपदा के समय मुनाफा लोगों से उठा रहे हैं, लोगों का फायदा उठा रहे हैं, लोग परेशान हैं, बीमार हैं। ये आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश लगातार अस्पताल के विशेष तौर निजी अस्पताल वाले कर रहे हैं। मोहम्मद ताहिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो ये भी बात सामने आती है कि इतने बड़ा अस्पताल है और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, कालाबाजारी यहाँ पर हो रही है। क्या किसी तरीके से सूचना स्थानीय प्रशासन तक नहीं गई? डीएम तक चली मानकर चलते हम नहीं गई होगी, सीएमओ तक नहीं गई होगी, बट लेकिन डीएम साहब हो या सीएमओ साहब हो, उनके नीचे भी कई सारे मातहत होते हैं जो अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं। क्या उन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा? जो कोविड अस्पताल जो नियुक्त किए गए हैं प्राइवेट, उन कोविड अस्पतालों के ऊपर भी जिलाधिकारी ने हर अस्पताल के ऊपर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, किस तरीके से मरीजों को खाना दिया जा रहा है, किस तरीके से मरीजों से कोई वसूली तो नहीं की जा रही है। और पूरी जो है जिम्मेदारी उस नोडल अधिकारी की होती है। तो जो अस्पतालों का गंदा लूट का खेल जो चल रहा है, कहीं ना कहीं नोडल अधिकारी भी अस्पतालों में जो तैनात है उनको इस बात की कहीं ना कहीं पूरी जानकारी होगी। बिना नोडल अधिकारी की जानकारी के लिए गंदा खेल नहीं खेला जाता। ठीक है, लेकिन अब इस मामले में अगर हम अब की स्थिति की बात करें तो बाकी अस्पतालों में वाले या तो बहुत सचेत हो गए होंगे या फिर जो खेल चल रहा होगा उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंची नहीं होगी। क्योंकि अगर दो अस्पताल कर रहे थे तो सब कोई पाक साफ होंगे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन सब कोई करप्ट होंगे ये भी जरूरी नहीं है। जी, जो बाकी के अस्पताल हैं सभी, हालांकि जो खबर चलने के बाद अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है और जो डीएम अनुज सिंह है उन्होंने भी सख्त निर्देश जारी किया है
कि कोई भी अस्पताल अगर शिकायत आती है, परिजनों द्वारा शिकायत आती है या मरीज द्वारा शिकायत आती है, तो सख्त से सख्त जो है अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो कहा जाए जो खेल है, ये खेल जो है अब फिलहाल तो बंद हो गया है और आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये लोग कार्य करेंगे। चलिए, अभी खेल तात्कालिक तौर पर जरूर बंद हो गया, लेकिन इस खेल को बंद करने के लिए जरूरी है कि एक्शन भी उतना ही कारगर होना चाहिए ताकि मैसेज कन्वे हो हापुड़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश तक में। निशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तो लगातार आदेश देते हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ये मैसेज दिया हुआ है कि भाई आपको सख्ती करनी है जो ऐसी चीजों में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ हापुड़ की, ओवरऑल हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए था, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। अगर हर जिले में 2-4 अस्पतालों पर कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये कालाबाजारी करने वाले डायरेक्ट सहम के अपने अपने जगह पर आ जाते, फिर इस तरीके का काम नहीं होता। देखिए, जिला प्रशासन का हमेशा ढीला रवैया रहता है। अधिकारी क्या करते हैं, कार्रवाई के नाम पर नोटिस जारी करते हैं, नोटिस जारी करने के बाद सीधी खानपुर्ती की जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर जो ऐसी लापरवाही या कोई कालाबाजारी करता है तो उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब पूरी तरह से न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन लूट में पूरा खुलासा कर दिया गया है, इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया गया है। चलिए निशांत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत, और ताहिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि कार्रवाई हो और उसका असर भी नजर आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के हर जिले, 75 जिले में अगर 75 अस्पतालों पर NSA के तहत कार्रवाई हो जाए, 75 अस्पताल सील हो जाए, तो ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरीके की काम को अंजाम दे। लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है, जिसका नतीजा कैसी घटनाएं हो रही हैं।